जलालुद्दीन छांगुर का भारत के 600 जिलों में नेटवर्क है और 600 जिलों में उसने लगभग 5000 लड़कों की फौज बना रखी थी। तो टारगेट दिया हुआ है कम से कम 10-10 हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार करना। 500 करोड़ की फंडिंग का अब तक पता चल चुका है। अगर इस छांगुर का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करें तो पता चलेगा नेता भी इसको प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, नौकर साहब इसको प्रोटेक्ट करते थे। फिर पता चलेगा बड़े बड़े अधिकारी भी इसकी पूरी इसकी मदद किया करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जैन, सिख परिवार की बेटियों का रेट छांगुर ने रखा था 15 लाख रुपए। यादव, पटेल, कुशवाहा, ओबीसी समाज की बेटियों का रेट छांगुर ने रखा था 10 लाख रुपए। SC ST है, इनका रेट इस छांगुर ने 5 लाख रुपए रखा था। सवाल ये है, ये पैसा आ कहां से रहा? मैंने जो PIL फाइल किया यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड के ऊपर, मैंने उसमें साफ साफ लिखा है साल में 50,000 करोड़ भारत को बर्बाद करने के लिए आ रहा है। 1500 हिंदू परिवारों का पर डे धर्मांतरण हो रहा है। प्रतिदिन हिंदू कम हो रहा है, प्रतिदिन हिंदू कम हो रहा है और ये हमारे लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक भारत में संविधान है, नहीं तो 1 मिनट लगेगा इस संविधान को बदलने। बच्चा पैदा करने की भी फंडिंग हो रही है। एक बच्चे पे 2 से 3 लाख रुपए मिल रहा है। ये पूरे देश का रेट चल रहा है। इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। दुख इस बात का है, समस्या पे चर्चा हो रही है। पिछले 10 दिन से छांगुर के गलत कामों के ऊपर चर्चा हो रही है, लेकिन इस बात पे कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है कि ये छांगुर भारत में क्यों पैदा हुआ। मिजोरम की, मेघालय की डेमोग्राफी बदल चुकी है, नागालैंड की डेमोग्राफी बदल गई है, जिन 7-9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है, वहाँ लव जिहाद अब नहीं हो रहा है, वहाँ लैंड जिहाद नहीं हो रहा है, न वहाँ धर्मांतरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले हिंदू खत्म हो चुके। ये सारा वहीं हो रहा है जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है, और ये सब बंद किया जा सकता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 1 साल में बंद हो जाएगा। लव जिहाद 90% खत्म हो जाएगा 1 साल के अंदर। लैंड जिहाद 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। धर्मांतरण 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। घुसपैठिए 1 साल में भाग जाएंगे। जनसंख्या विस्फोट 1 साल में रुक जाएगा। ये जितनी फंडिंग आ रही है 1 साल में खत्म हो जाएगी। लेकिन वो तू मैं करने से नहीं होगा, उसके लिए नियम कानून बदलना पड़ेगा, न्यायिक व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके व्यवस्था बदलेगी।